नमस्ते दोस्तों। हम सब बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है कि क्या हमारा सिस्टम वाकई लोगों के कंट्रोल में है या फिर सिर्फ हमें ऐसा लगता है? स्पिरिचुअल थिंकर ओशो ने डेमोक्रेसी को लेकर एक बहुत कंट्रोवर्शियल और थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट दिया था। उनका कहना था, आज की डेमोक्रेसी असल में एक टेम्पररी डिक्टेटरशिप है। और सच कहूं, जब आप उनका पर्सपेक्टिव डीपली समझते हो तो ये आइडिया डिस्टर्ब भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ओशो डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप क्यों कहते थे, पॉलिटिकल पार्टीज को वो प्रॉब्लम क्यों मानते थे, और क्या एक पार्टीलेस डेमोक्रेसी सच में पॉसिबल है। ओशो का मानना था कि जब तक डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल में रहेगी तब तक वो ट्रू डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल रूल। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? हर 5 साल में हम एक पॉलिटिकल पार्टी को पावर दे देते हैं और उसके बाद वो पार्टी पूरे देश के डिसीजंस कंट्रोल करती है। पॉलिसीज, लॉज, इकोनॉमी, एजुकेशन, मीडिया नैरेटिव्स, सब कुछ। पब्लिक सिर्फ इलेक्शन के दिन पावरफुल होती है, उसके बाद सिस्टम पार्टी के हाथ में चला जाता है। इसीलिए ओशो इसे कहते थे टेम्पररी डिक्टेटरशिप। उनके अकॉर्डिंग पार्टीज ग्रेजुअली लोगों को डिवाइड करती हैं, लेफ्ट वर्सेस राइट, अस वर्सेस देम, रिलीजन वर्सेस रिलीजन, आइडियोलॉजी वर्सेस आइडियोलॉजी, और धीरे धीरे इंडिपेंडेंट थिंकिंग खत्म होने लगती है। तो फिर सोल्यूशन क्या था? ओशो का विजन था पार्टीलेस डेमोक्रेसी, एक ऐसा सिस्टम जहां पॉलिटिकल पार्टीज ही ना हो। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन उनका लॉजिक इंटरेस्टिंग था। ओशो कहते थे पॉलिटिकल पार्टीज इंसान को इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं बनाती, वो उसे एक फॉलोअर बना देती हैं। पार्टी डिसाइड करती है क्या सोचना है, किस इशू को सपोर्ट करना है और किस चीज का अपोज करना है। लेकिन अगर पार्टीज ही ना हो तो हर इंसान को खुद सोचना पड़ेगा। कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई पार्टी प्रेशर नहीं, कोई ब्लाइंड लॉयल्टी नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंट अवेयरनेस। उनके अकॉर्डिंग असली डेमोक्रेसी तब आएगी जब हर इंसान कॉन्शियसली डिसाइड करेगा कि उसके लिए क्या सही है। ओशो बार बार एक चीज एम्फसाइज करते थे, अवेयरनेस। उनका मानना था कि मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स लोगों को कॉन्शियस नहीं, कंडीशनड बनाते हैं। हम अक्सर वोट आइडियाज को नहीं, आइडेंटिटीज को देते हैं, पार्टी, रिलीजन, कम्युनिटी, इमोशन, और इसी प्रोसेस में इंडिपेंडेंट थिंकिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ओशो चाहते थे कि हर इंसान खुद ऑब्जर्व करे, खुद क्वेश्चन करे और बिना किसी आइडियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग के डिसीजन ले। उनके लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थी, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन थी। अब सवाल यह है, क्या पार्टीलेस डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल है या फिर ये सिर्फ एक आइडियलिस्टिक ड्रीम है? सच क्या है, ये डिसाइड करना आपका काम है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ओशो का पर्सपेक्टिव हमें फोर्स करता है कि हम डेमोक्रेसी को सिर्फ एक्सेप्ट ना करें, बल्कि क्वेश्चन भी करें। आपको क्या लगता है, क्या बिना पॉलिटिकल पार्टीज की डेमोक्रेसी पॉसिबल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे डीप फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।